बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कल एक ख़बर पॉप होती है, सोशल मीडिया में बड़ी ही ज़ोरों शोर से आती है और कहा जाता है कि जी पीटीआई वालों ने इमरान खान ने एक इंटरनेशनल लॉयर लीगल फर्म हायर की है और वो जो भी इमरान खान का मुकदमा है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए जो भी मुकदमात हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट में इस फर्म के थ्रू उठाए जाएंगे या लड़े जाएंगे। और फिर अचानक आपने देखा कि पीएमएलएन जाग पड़ती है। उसे ख्याल आते यार ये क्या हो गया, एकदम से तौहीन मज़हब, और इनको ख्याल आ जाते यार ये जिस लीगल फर्म से ये सर्विसेज हायर करेंगे ये तो इस्लाम दुश्मन फर्म है, इसने तो सलमान रुश्दी का केस लड़ा था। और इमरान खान देखा है ये बड़ा ही मुनाफिक शख्स है, कहाँ एक जगह इस्लाम इस्लाम कहता है, दूसरी जगह उस शख्स को अपना लॉयर मुंतखब कर लिया है जिसने सलमान रुश्दी का केस लड़ा है। फिर अता तारर साहब टर करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो ये लॉयर है जॉफरी रॉबर्टसन, ये तो जी इसके तो बड़े क्लोज रिलेशनशिप हैं इसराइल के साथ और ये पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट भी लिखता रहा है, तो ऐसे शख्स को इन्होंने हायर कर लिया है। तो और फिर वहाँ से मरियम नवाज साहिबा और बड़ी बाजी की पोस्ट आ जाती है। देखें इस शख्स की मुनाफकत, आप देखें इसने कौन से शख्स को हायर कर लिया है, कहाँ ये इस्लाम की बातें करता है, कहाँ इसने सलमान रश्दी वाले वकील को हायर कर लिया है। तो पहली बात तो वकील होता है, क्या मुसलमान हिंदू वकील हायर नहीं कर सकता, या हिंदू वकील मुसलमान को, हिंदू शख्स मुसलमान को अपना वकील नहीं बना सकता। वकील का काम लड़ना होता है, मुकदमा उसके क्लाइंट्स होते हैं इरिस्पेक्टिव के वो कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं या उनकी थॉट्स या विजन क्या है। लेकिन खैर से चलें, मैं मरियम बीबी को एक इन्फॉर्मेशन देती चलूँ क्योंकि अक्सर बातें वो भूल जाती हैं, उनके इल्म में नहीं होता। जैसे वो अपने प्यारे प्यारे मेज़बान के इंटरव्यू में याद है वो कही थी मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे इल्म नहीं है, तो शायद इस बात का इल्म ना हो। तो मैं उनको बताती चलूँ कि जिस लॉयर पर आप कह रही हैं कि ये जी गैर मुस्लिम है, सलमान रश्दी का इसने केस लड़ा है, ये इसराइल के साथ इसके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, तो बताती चलूँ कि जो समधी नहीं है आपके अब्बा हजूर के इसहाक डार साहब, उनका मुकदमा भी इसी लॉयर फर्म के पास था। और वो जो बहुत क्लोज हैं आपके अबू जी नवाज शरीफ साहब के नासिर भट्ट, उनका मुकदमा भी इन्हीं लॉयर के पास, इसी फर्म के पास था। और आपके बहुत अच्छे दोस्त जियो के मीर शकील साहब जो आपके नैरेटिव को बड़ा अच्छा लेकर चलते हैं जी, उनके वकील भी यही रह चुके हैं। तो ज़रा अपनी इंफॉर्मेशन ठीक कर लीजिएगा कि अगर तो इमरान खान या किसी भी और शख्स का, किसी भी मुसलमान शख्स का इनको वकील करना, मुकर्रर करना गलत था, तो क्या इसहाक डार का, शकील रहमान का और नासिर भट्ट का इनको वकील करना ठीक था। मुनाफकत ये होती है मरियम बीबी, मुनाफकत ये होती है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी तो उन पर भी मज़हब काट खेला जाता था और फतवा लाया जाता था, फतवा होता था कि जी औरत जो की हुक्मरानी जायज़ ही नहीं है इस्लाम में। तो वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, औरत थी जिनकी हुक्मरानी इस्लाम ने नाजायज़ करार दे दी थी, लेकिन मरियम नवाज साहिबा और बड़ी बाजी की हुक्मरानी इस्लाम जायज़ करार देता है। इसे कहते हैं मुनाफकत। फिर अता तारर ने ट्विटर की। तो अब ये बताते चलें कि ये लोगों की मुनाफकत इनके अपने अंदर है और जो दिन ब दिन जो है वो उजागर हो रही है, लोगों की नज़र में आ रही है। पीएमएलएन नंगा तो कपड़े तो किसी और के उतारना चाह रही होती है, कैदी नंबर 804 के अब वो कपड़े उतारना चाह रही थी मज़हब कार्ड का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा ये होता है कि पीएमएलएन खुद नंगी हो जाती है। अब वो लोग जो कि इमरान खान को जब बाहर होते हैं तो कहते हैं कि जी ये मफ्ता इस्माइल की स्टेटमेंट थी कि मफ्ता इस्माइल ने बाहर कहा था कि ये अमर बिल मारूफ व नहील मुनकर का पैगाम देता है, ये शिद्दत पसंद है। फिर आपके ख्वाजा आसिफ थे जो कहते थे ये तो फंडामेंटलिस्ट है, लिबरल तो हम हैं। और फिर यही लोग जब पाकिस्तान में आते हैं तो कहते हैं इमरान खान लिबरल है, यहूदी एजेंट है, कादियानी है, शिद्दत पसंद तो हम हैं। तो मुनाफकत तो इसको कहते हैं। फिर दूसरी तरफ आपके जो प्यारे प्यारे मेरे मेज़बान होते हैं वो भी आ जाते हैं और वो इसको और प्रोपोगेट करते हैं और कहते हैं कि जी आप दी गार्जियन की न्यूज़ देखें, ये वही है, हमने बड़ी रिसर्च की है। तो मंसूर साहब बहुत बड़ी रिसर्च थी ये, मैं तो आपकी फ़ैन हो चुकी हूँ इस रिसर्च पर कि आपने इतनी बड़ी रिसर्च की कि आपने ये पता चला लिया कि
जेफरी है वो सलमान रश्दी का वकील है। आप हमें ना बताते ना तो किसी को पता ही नहीं चलना था, ये राज हमेशा से राज रह जाना था। तो मंसूर अली साहब आए और उन्होंने ये राज से पर्दा उठाया और बताया कि देखो जी इमरान खान ने इसको हायर किया है। तो जब आपने ये बताया था कि इमरान खान ने इसको वकील मुकर्रर किया है, तो आप ये भी बता देते कि ये इसहाक डार का भी वकील है, जिस तरह आपने बताया कि ये सलमान रश्दी का वकील था। आप ये भी बता देते कि शकील रहमान का भी ये वकील था, जिस तरह ये सलमान रश्दी का वकील था। और जिस तरह आपने ये बताया कि इमरान खान ने उस वकील को हायर किया है जो कि सलमान रश्दी का वकील है, तो आप ये भी बता देते कि जी ये वही शख्स, ये वही वकील है जिसको नवाज शरीफ के बहुत क्लोज साथी, राजदार साथी नासिर भट्ट ने भी हायर किया हुआ था। तो ये सारी मुनाफकत है। और वो मंसूर अली खान साहब ये सारी बातें शायद अपने टीवी चैनल में तो नहीं बैठ कर सकते, लेकिन यूट्यूब में आकर जब ये यूट्यूबर कोई बुरा भला कहते थे, अब खुद अपने यूट्यूब चैनल में आकर ये सारी बातें करते हैं। और अल्फाज माशाल्लाह से बड़े प्यारे होते हैं उनके, लौंडे लपाड़े ये वो, तो इस तरह का अल्फाज आप अपने आप को जो कहते हैं आप बड़े नामवर और एक बड़े मंजे हुए सहाफ़ी हैं, तो जब इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो बड़ा ही अफसोस होता है पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए और वो प्रोपोगेंडा करते हुए जिससे किसी की जान जा सकती है। अगर आप ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि ये शख्स गैर मजहबी हो रहा है या ये इस्लाम दुश्मन हो रहा है और ये कादियानी है, ये यहूदी एजेंट है, तो आप मुझे बताएं क्या आप उसकी ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाल रहे हैं? आप लोगों को वर्गला नहीं रहे हैं मज़हब का नाम लेकर? और उस शख्स की जो कि अभी जेल में है, कैदी नंबर 804 है, उसकी ज़िंदगी को आप ख़तरे में नहीं डाल रहे हैं? चलो PMLN का तो शुरू से वतीरा रहा है ना, वो उसके पास तो और कोई कार्ड ही नहीं होते, कुछ नहीं मिलता तो औरत कार्ड खेल लो, कुछ नहीं मिलता तो मज़हब कार्ड खेल लो, उनकी तो पूरी सियासत ले लो ना, 30-35 साल की सियासत सिर्फ इसी पे मुहित है। तो अब उन्होंने जो है अपने साथ कुछ इस तरह के जर्नलिस्ट भी जैसे कहते हैं ग्रुप क्रिएट कर लिया है, जिसका काम यही है कि वो इसी तरह के प्रोपोगेंडा करते हैं दूसरों की जानों में, क्योंकि उनके पास बेचने के लिए तो कुछ होता नहीं है, तो वो इस तरह का इस्तेमाल करके दूसरों की जानों को वो ख़तरे में डालते हैं, और वो भी बिला वजह खामखाई में, हकीकत से हटकर। और जब हकीकत बयान करनी है तो मुकम्मल हकीकत बयान किया कीजिए। सहाफ़ी का काम ये नहीं है कि वो सिर्फ एक चीज़ बताए, अगर आपने बतानी थी तो फिर सारा खुलकर बताते कि और किस किस ने इसको अपना वकील मुकर्रर किया हुआ है। अभी आपको देखकर एक चरवाहे की और एक जर्नल था जिसकी इराक़ में बड़ी मशहूर स्टोरी है और हर जगह ये हम पढ़ते रहते हैं। उसमें ये था कि जो एक जर्नल साहब थे उन्होंने एक चरवाहे को देखा और चरवाहे को कहा कि जी, जो भेड़ बकरियां चलाता था चरवाहा था, और उससे कहा कि जी मैं तुम्हें 1 पाउंड दूंगा तो तुम अपने कुत्ते को मार दो। तो वो बड़ा खुश होते, 1 पाउंड के पीछे वो अपने कुत्ते को मार देता है। वो कहते 2 पाउंड दूंगा, खाल उतार दो। वो 2 पाउंड लेके चक्कर में उसकी खाल उतार देता है। वो कहते 3 पाउंड दूंगा, तुम जी इसका गोश्त बना लो। तो वो गोश्त भी बना लेता है। तो फिर वो चरवाहा पीछे पीछे भागता है और कहता है आप मुझे 4 पाउंड दीजिए, मैं ये कुत्ता भी खा जाऊंगा। तो वो जर्नल जो है अपने साथियों से कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो हमारा बरतानिया का ताज है ना, वो हमेशा कायम व दायम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो चंद पैसों के लिए अपने महाफिज को कत्ल कर देते हैं। कुत्ता चरवाहे के लिए सबसे बड़ा एसेट होता है, क्योंकि वो सिर्फ उसके रेवर को संभाल के ही नहीं रखता, अगर रेवर से भेड़ बकरियां दूर हो जाएं तो उनको भी वापस लेकर डरा धमका कर लाता है। चरवाहे के लिए सबसे ज़रूरी उसका कुत्ता होता है, लेकिन जो चरवाहा अपने चंद पॉइंट्स के लिए अपने कुत्ते को मार डाले, आप उसकी नफ्सियात, उसकी मेंटालिटी अच्छी तरह समझ सकते हैं। और यही मेंटालिटी के लोग जर्नल को चाहिए था ताकि उसका राज, उसका ताज कायम रह सके। उसने अपने लोगों से कहा कि अब ख़तरे की बात नहीं, इस तरह के लोगों को जमा करो, उसको स्ट्रेंथन करो, ताकत दो, ताकि ये हमारे ताज और हमारे राज को बचाए। इसी तरह पाकिस्तान में भी इसी तरह के लोगों को जमा किया गया है ताकि वो इन लोगों के ताज और राज और मफादात को बचा सकें। वो लोग जो कि दूसरों को तो यहूदी एजेंट कहते हैं, लेकिन जब उनका दौरे हुकूमत थी और उसमें मौलाना अजमल कादरी साहब ने टीवी में कहा है कि जी नवाज शरीफ बड़े पैशनेट और उनके अंदर बड़ा वलवला था इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने का, लेकिन ये बात कर रहे हैं इसराइली एजेंट किसको कह रहे हैं? उस शख्स को कह रहे हैं कि जब उसको टेबल पे बिठाकर कहा गया था कि तुम इसको अपना बाप तस्लीम करो, तो उसने कहा था कि मैं क्यों करूं इसको अपना बाप। जब कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कह दिया है कि इसराइल को हम तस्लीम नहीं करेंगे तो हम तस्लीम नहीं करेंगे, तो उस पर एक सहाफ़ी ने कहा था कि इमरान खान तो अब गया।
तो अब फैसला तो आवाम ने करना है, और आवाम ना इतनी भोली है ना अंधी है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि इसराइली एजेंट कौन था कौन है। दूसरी तरफ आपके मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, मईशत बैठ चुकी है, अवाम के एहतजाज का कोई फ़ायदा हो नहीं रहा, उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, अब तक अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। अवाम की आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही? अवाम की आवाज़ इसलिए नहीं सुनी जा रही कि अवाम आज भी मुत्तहिद नहीं है, आज भी वो भेड़ बकरी है। भेड़ बकरी कौन होता है? भेड़ बकरी का क्या काम होता है? अपने मालिक को नफ़ा पहुँचाना। जब मालिक को ज़रूरत होती है तो उसका दूध दही बेचता है, जब मालिक को और पैसों की ज़रूरत होती है तो उसका गोश्त काटता है, उसकी खालें बेचता है, और जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तो अपने पूरे भेड़ बकरी को बेच देता है ताकि उनके साथ जो सलूक किया जाए, उनको कुर्बान किया जाए, लेकिन उसके पास पैसा आ जाए। तो अब ये पाकिस्तानी कौम ने फैसला करना है कि जिस तरह वो 75 साल से भेड़ बकरी बनकर रह रहे हैं, वो उन्होंने इसी तरह रहना है, या मुत्तहिद होकर कौम बनना है और अपने हक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। ये फैसला करने से पहले कि आप भेड़ बकरी बनकर रहना चाहते हैं, एक हजूम की तरह रहना चाहते हैं, या एक कौम बनना चाहते हैं, आपके इल्म में थोड़े से फैक्ट्स में ले आऊँ। पहली बात ये कि जी बहावलपुर यूनिवर्सिटी का स्कैंडल आया था, तो उसमें मुलव्वस जो सिक्योरिटी ऑफिसर था उसके बारे में जी बताया गया कि जी उसके मोबाइल का फोरेंसिक हुआ है और उसमें से कोई भी वीडियो नहीं निकली है, बस सिर्फ चंद उसकी ज़ाती तस्वीरें और चीज़ें मौजूद हैं। दूसरी तरफ फातिमा का मुल्ज़िम असद शाह के बारे में आया है, जो कि ज़मानत पे रहा हो चुका था, कि जी उसका डीएनए ही मैच नहीं किया गया है और अब दोबारा डीएनए का सैंपल लिया जाएगा। तो आप को सोच सकते हैं कि रिजवाना केस का भी आने वाला फैसला कैसा होगा। और अब्दुल रहमान केथरान जो कि बलूचिस्तान में था, जिसकी प्राइवेट जेल्स हैं जहाँ पे वो अपने मुलाजिमों को रखता है, और एक मुलाजिम के बच्चे को उसने कत्ल भी किया था, वो आज़ादी के साथ घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख कर फैसला कीजिएगा कि आपने कौम बनना है या हजूमी रहना है। अल्लाह हाफिज़।